नमस्कार, मैं हिमांशु अग्निहोत्री एग्जाम वॉरियर की जानिब से आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। जैसा कि हम लोगों ने पीछे वीडियो में चर्चा की थी उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार के बारे में तथा उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के जलवायु वर्गीकरण के बारे में। तो उसी के बारे में चर्चा करने से पहले आज हम लोग शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ बढ़िया क्वेश्चन, उसके बाद उत्तर प्रदेश का जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किस जिले को कहा जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है सहारनपुर। नंबर 2 है जौनपुर। नंबर 3 है कन्नौज। नंबर 4 है सोनभद्र। हमारा क्वेश्चन है पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किस जिले को कहा जाता है? तो नंबर 1 ऑप्शन है सहारनपुर, नंबर 2 जौनपुर, नंबर 3 कन्नौज, नंबर 4 सोनभद्र। अगर हम जौनपुर की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है सिराज ए हिंद। अगला क्या है? सोनभद्र। तो सोनभद्र है उसे कहते हैं पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर हम लोग कन्नौज की बात करते हैं, यानी कि ये हमारा विकल्प सही है। अगर हम बात करते हैं कन्नौज की, तो कन्नौज को क्या कहते हैं हम लोग? इत्र नगरी। कन्नौज को क्या कहते हैं? इत्र नगरी। और उसी के साथ साथ कन्नौज को हम लोग नगर महोदय श्री भी कहते हैं। नगर महोदय श्री भी कहते हैं। हमारा क्वेश्चन था पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सहारनपुर, जौनपुर, कन्नौज, सोनभद्र। तो पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र को कहते हैं, जौनपुर को सिराजे हिंद कहते हैं। यहीं पर शेषा सूरी पढ़ने आया था। और कन्नौज को इत्र नगरी और नगर महोदय श्री भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। शेर ए बलिया किसे कहा जाता है? शेर ए बलिया किसे कहा जाता है? आपका क्वेश्चन है किस क्रांतिकारी को शेर ए बलिया कहा जाता है? तो हमारा नंबर 1 ऑप्शन है चित्तू पांडे। चित्तू पांडे। नंबर 2 ऑप्शन है मंगल पांडे। नंबर 3 ऑप्शन है ऊधम सिंह। नंबर 4 ऑप्शन है तात्या टोपे। यानी कि हमारा क्वेश्चन है किसे शेरे बलिया कहा जाता है? चित्तू पांडे, ऊधम सिंह, मंगल पांडे, तात्या टोपे। आपको बताना है किस क्रांतिकारी को कहा जाता है। तो देखिए, चित्तू पांडे को शेरे बलिया कहा जाता है। इन्होंने सन 1942 में बलिया के अंदर थाने के ऊपर कब्जा करके एक अस्थाई सरकार का निर्माण कर दिया था, इसीलिए इन्हें शेरे बलिया कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। चित्तू पांडे को शेरे बलिया कहा जाता है। चलिए अब हम लोग यूपी में
मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? हमारा क्वेश्चन है यूपी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? नंबर 1 है हमारा लखनऊ, नंबर 2 है कानपुर, नंबर 3 है वाराणसी, नंबर 4 है गाजियाबाद। हमारा क्या यूपी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद। जैसे आपने देखा होगा चर्चा में भी रहता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसी की तरह उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? तो अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो कहाँ है? कानपुर में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है ना? मनाई जाती है। हमारा क्वेश्चन है यूपी में लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो नंबर 1 हमारे ऑप्शन है वृंदावन, नंबर 2 ऑप्शन है मथुरा, नंबर 3 ऑप्शन है गोकुल, गोकुल, और नंबर 4 है बरसाना। बरसाना। आपसे कहा जा रहा है यूपी में लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो बरसाने में लठमार होली मनाई जाती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के जलवायु वर्गीकरण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के जलवायु वर्गीकरण के बारे में। तो उससे पहले सबसे पहले आप एक चीज देखिए, आप लोगों ने ग्लोब तो देखा ही होगा। ग्लोब पर आपने लाइनें देखी होंगी। ये एक लाइन जाती है भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर, इसे 0 डिग्री मान लिया हम लोगों ने। ये क्या है? एक लाइन होती है 23.5 डिग्री ऊपर और एक 23.5 डिग्री नीचे, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा। ये होती है 66 सही 1/2 डिग्री पर इधर, और ऊपर 66 सही 1/2 डिग्री पर। अब आपने एक चीज देखी होगी, ये तो भूमध्य रेखा है, यहां पर तो गर्मी होगी ही, ये तो पक्का हो गया। तो ये भूमध्य रेखा है तो यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा ही। अब यहां से तो यानी कि जो इतना एरिया है यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा ही रहती है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारा गर्मी वाला एरिया है, उसे साइड कर लिया हमने। ये हमारा गर्मी वाला एरिया रहा, इसे हमने दे दिया हीट, दे दी, इसका नाम रख दिया हमने हीट वाला एरिया जो रहेगा हमारा, उसे हमने दे दिया गर्मी वाला एरिया। ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर गर्मी है,
और इधर क्या होगा, इधर जब ऊपर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं तो इधर क्या होगी, ठंड होगी, यानी कि आइस मान लिया हमने। यहां पर भी ठंड होगी, ये बर्फ वाला एरिया हो गया। आप लोगों ने फिजिक्स में एक थ्योरी पढ़ी होगी, ऊष्मा का प्रवाह गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता रहता है जब तक कि दोनों में साम्य स्थापित ना हो जाए। तो यह क्या हुआ, जो गर्मी थी इधर बढ़ने का प्रयास किया इसने, इधर का टेम्परेचर बराबर करने के लिए ना, गर्मी ने क्या किया, इधर भी यही काम होगा, इधर से भी यही काम होगा। तो क्या हुआ, जो इन्होंने एरिया जो बनाया, आपको जब उत्तर प्रदेश का हमने भौगोलिक विस्तार बताया था, उत्तर प्रदेश की बताया था, उत्तर प्रदेश कहां पर है ग्लोब में, हम लोग कैसे देखना है उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी वो हमने बताई थी, अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति। तो उसी पर हम लोगों ने देखा था कि अब देखिए ये क्या हुआ, ये गर्मी वाला एरिया ठंड की तरफ गया, इधर गर्मी वाला एरिया ठंड की तरफ गया, यानी कि दोनों ने मिलकर एक साम्य स्थापित कर लिया। तो वो साम्य कहलाएगा शीतोष्ण। क्या कहलाएगा, शीतोष्ण। अब देखना, जो हमारा एरिया बना शीतोष्ण, अब हमारा यूपी कहां पर है, ये है यूपी हमारा, ये क्या है हमारा, जो यूपी है, ये वाला एरिया जो हमारा है ये यूपी है। आपको जो हमने स्थिति बताई थी तो ऐसी बताई थी, देखा होगा आपने, जब हमने स्थिति आपको बताई थी तो देखो ये था हमारा, यहां पर लगभग 23.5 डिग्री था, यहां पर क्या था 23 था, ठीक है। अब जो था हमारा, अब आपको इस हिसाब से यूपी कहां है, यहां पर, इस हिसाब से जो यूपी होना चाहिए था वो कैसा होना चाहिए था, शीतोष्ण। यूपी कहां पर है, शीतोष्ण में, यानी कि यूपी भी कैसा होना चाहिए था, शीतोष्ण। तो यानी कि यूपी कैसा होना चाहिए था, शीतोष्ण। लेकिन यूपी शीतोष्ण नहीं है, कारण आपने सुना होगा, रूस के साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती हैं, रूस के साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती है जो मौसम में ठंडक लाती हैं। लेकिन यहां पर क्या है, जो हमारा इधर क्या हुआ, ये वाला जो एरिया है यहां पर है हिमालय, जो रूस से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है, जिसके कारण ठंडक का कोई तो मौसम ही नहीं बन रहा है, तो शीतोष्ण का कैसा होने का चांस ही नहीं है। और दूसरी बात, इधर क्या हुआ, जो राजस्थान वगैरह था, इसकी जो गर्मी थी, इसने इधर स्थापित होने का प्रयास किया, तो इसने क्या किया, इधर टेम्परेचर दिया, तो क्या बना, तो उत्तर प्रदेश की क्या बन गई, उपोष्ण। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी बन गई, उपोष्ण। ये ध्यान देने वाली बात है, इधर से ठंडक आ नहीं पाई, रूस के साइबेरिया से ठंडक आ नहीं पाई, हिमालय ने ठंडी हवाएं रोक ली, इधर क्या हुआ, उपोष्ण। अब इधर से गर्मी जब पहुंची तो एक मिक्स तैयार हो गया, उसे बोलते हैं हम लोग उपोष्ण। चलिए अब हम लोग आगे इसके बारे में बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में वर्षा वितरण। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, उत्तर प्रदेश की जलवायु की चर्चा कर ली, कैसी जलवायु है। अब हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की ऋतुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग तो मौसम के बारे में चर्चा करेंगे, पहले हम लोग उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं, जो हमारा मैदानी वितरण हम लोग देखते हैं किस टाइप से उत्तर प्रदेश को हम वितरित कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा ये वाला एरिया है, इसे हम बोलेंगे नंबर 1 क्या होगा, ये वाला एरिया हमारा क्या रहेगा, भावर व तराई क्षेत्र, भावर व तराई क्षेत्र। और जो बीच वाला एरिया होगा, ये वाला, जो ये वाला मैं बात कर रहा हूं, ये कौन सा होगा, मध्य गंगा मैदान। और नंबर 3 होगा, ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, इसे पठारी बोलेंगे, बुंदेलखंड का पठार जो वगैरह है, इसे हम पठारी एरिया बोलेंगे ना।
अब आपको समझ में आ गया होगा भाबर व तराई क्षेत्र, मध्य गंगा मैदान और पठार, ये आपको चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की ऋतुओं के बारे में। तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे ऋतुओं के बारे में चर्चा करने जा रहे थे, तो सामान्य रूप से 3 ऋतुएं होती ही हैं, हर जगह होती हैं, यूपी में भी 3 ऋतुएं। अगर 3 ऋतुओं में बात करते हैं तो सबसे पहली ऋतु कौन सी होगी? शीत। नंबर 2 कौन सी होगी? ग्रीष्म ऋतु। और नंबर 3 होगी वर्षा ऋतु। अगर देखिए शीत ऋतु का समय क्या रहता है? अक्टूबर से फरवरी। 3 ऋतुएं हुई। शीत ऋतु का समय क्या होगा? अक्टूबर से फरवरी। अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम कब होगी? जनवरी में। ठीक है, शीत ऋतु की बात करते हैं अक्टूबर से फरवरी, मैक्सिमम कब होगी? जनवरी से। और अगर एक बात सुनिए, अगर हम नॉर्थ से साउथ जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। नॉर्थ से साउथ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। अगर हम लोग बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की, तो ग्रीष्म ऋतु का क्या रहेगा? कब से होगी? मार्च से जून तक। ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो कब से कब तक होती है? मार्च से जून तक। और अगर इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा गर्मी कहां होती है, तो मैक्सिमम गर्मी की बात करते हैं जो पठारी एरिया है बुंदेलखंड वगैरह, उसमें। कहां पर? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो मैक्सिमम रहेगा, जो आगरा मथुरा वगैरह के एरिया, वहां पर। और हाईएस्ट अगर हम टेम्परेचर का रिकॉर्ड की बात करते हैं तो कहां जाता है? बांदा। अभी तक का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड रहा है बांदा का। तो मैक्सिमम क्या कहां रहेगा? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में। और अगर मिनिमम की बात करते हैं टेम्परेचर कहां रहेगा? बरेली में। और अगर वर्षा की बात करते हैं तो कब से कब तक होता है? जुलाई से अक्टूबर। ठीक है, तो जुलाई से अक्टूबर वर्षा रहती है। और अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, मैक्सिमम कहां रहती है वर्षा? गोरखपुर। और मिनिमम की बात करते हैं तो कहां रहता है? सीधी बात है, इधर गर्मी ज्यादा पड़ रही, इधर बुंदेलखंड वगैरह क्षेत्र में गर्मी ज्यादा पड़ रही, तो कहां पर मिनिमम रहेगा? मथुरा में वर्षा सबसे कम रहेगी। ठीक है, ये हमारा था ऋतुओं का वर्गीकरण। कल जलवायु जो हम लोगों ने इससे पहले जो मतलब की वीडियो देखा था, अभी हम लोगों ने जलवायु की चर्चा कर ली थी, उससे पहले भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा कर ली थी। इन सारी चीजों पर चर्चा हो चुकी है। अब हम लोग कल अगला टॉपिक ढूंढेंगे। तब तक आपको ऋतुएं समझ में आ गई होंगी, जलवायु का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा, जलवायु समझ में आ गई होगी, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार समझ में आ गया होगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, धन्यवाद।